हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। क्लास स्टार्ट करें। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, और उसमें आज हमारी है क्लास 3। ठीक है, तो समय ना व्यर्थ करते हुए कहाँ चलेंगे? क्वेश्चंस की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एज एबिलिटी इज 20% लेस देन बी, यानी ए की क्षमता बी से 20% कम है। इफ बोथ वर्क टुगेदर in 20 days, then A alone and B alone will do that work in how many days? तो देखिए, जब भी ये वाले एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ 20%। आप इसको फ्रैक्शन में लिख लोगे, आ गया जी। अब बना लो रेशियो दोनों का, किसका किसका, ए का और बी का। ठीक, अगर ए 5 है तो सॉरी, अगर बी 5 है तो ए कितना होगा? आपने कहा जी ए 4 होगा। परसेंटेज में हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से होता है। 5 है ये, अगर और इसका 20% एक होगा तो 5 में से एक गए तो बचे 4। तो यही उसने लिखा है कि एज की जो एफिशिएंसी है वो 20% लेस देन है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसीज। एफिशिएंसी का हम पे ए और बी का रेशियो हमें पता चल गया। अब आगे क्या करेंगे भाई? देखो, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? हम टोटल वर्क निकालते आए। पहले हमें डेज दिए होते थे, उसके बेसिस पे हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते थे। अब यहाँ टोटल वर्क कैसे निकालें? तो याद करो अपनी क्लास 1, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था। वो क्या था? टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में आएगा। कैसे? देखो, हमें निकालना है टोटल वर्क। अब ये कहता है ए और बी दोनों जो है ना 20 दिन मिलकर काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 डेज काम कर रहे हैं। तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी? आपने कहा जी यहाँ लिखा है 4 और 5। तो टोटल एफिशिएंसी यानी दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 9 काम कर लेते हैं जी। लिख दिया। कितने दिन तक कर रहे हैं? आपने कहा एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 20 दिन के काम बताना है मुझे। इंटू कर दोगे 20 से, ये कितना आएगा? 180। अब आप पे टोटल वर्क पता चल गया। अब आपको टेंशन ही नहीं है, आप निकालते आ रहे हो पहले से। पहले ए का टाइम निकालना है भाई। ए ने कितने दिन में किया? 180 वर्क करना है। एक दिन में 4 करता है तो कितने दिन होंगे? तो आपने कहा जी 4 4 जा 16 और 4 5 जा 25, 45 डेज। बी कितने दिन में करेगा? आपने कहा जी 180 टोटल काम है। एफिशिएंसी है बी की 5। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 डेज। तो हमारा 45 और 36 डेज इसका आंसर आ गया। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो। भाई देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% ए जो है वो 20% लेस देन है किससे? बी से। 20% हम जानते हैं क्या होता है? 1/5 होता है। तो बी अगर 5 होगा तो ए हमारा 4 होगा। ठीक है। अब तक हमें जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हम कैसे निकाल लेते थे? हमें डेज दिए होते थे भाई, ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है। आप एलसीएम लेके उनका टोटल वर्क निकाल लेते थे। यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि भाई ए कितने दिन में काम करेगा, बी कितने में, अगर दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। ठीक, तो हमने याद किया भाई हमारी पहले क्लास का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी टू डेज। डेज मुझे पता है 20 है, एफिशिएंसी दोनों की मुझे पता है, दोनों को ऐड कर दूंगा। 4 और 5 को ऐड किया तो 9 आ गया। टोटल वर्क मेरा निकल के आ गया 180। अब तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा। 180 काम करना है। एक दिन में कितना काम करता है? 4। 4 से डिवाइड करोगे तो दिन की वैल्यू आ गई। सेम यहाँ पे 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो दिन की वैल्यू आ जाएगी 36। तो 45 36 क्या है? ये दोनों अलग अलग अगर काम करते हैं तो ए करेगा 45 दिन में उस काम को, बी करेगा 36 डेज में उस काम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है एज कैपेसिटी इज 50% मोर देन बी। इफ बोथ वर्क टुगेदर इन 15 डेज, देन ए अलोन एंड बी अलोन विल डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज? सेम पीछे वाले क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से। 50% दिया है, 50% का आप जानते हो 1/2 होता है फ्रैक्शन। ए और बी, ए जो है वो 50% क्या है? मोर है, यानी कि अगर बी 2 है तो ए मेरा कितना होगा? 3 होगा। ये मेरा एफिशिएंसी का रेशियो है इन दोनों की। ठीक, अब निकालेंगे टोटल वर्क। कितना आएगा? आपने कहा जी एफिशिएंसी है दोनों की 5,
काम दोनों कर रहे हैं 15 दिन, तो 15 5 से आपने कहा जी 75 होता है। टोटल वर्क आ गया मेरा 75। अब ए का टाइम अगर निकालना है तो कितना काम करना है 75, एक दिन में कितना करता है 3, तो यहाँ आ जाएगा 25 डेज। तो ए कर रहा होगा 25 दिन में, बी कितने में करेगा आपने कहा जी 75 डिवाइडेड बाई 2, इसे करोगे तो ये आएगा 37.5 डेज। तो बी हमारा 37.5 और ए 25 डेज में काम कर रहा होगा। ठीक, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क निकालना है और डायरेक्ट फिर हमारा क्वेश्चन जैसे हम पहले करते आ रहे थे। कॉन्सेप्ट देखो, कोई कॉन्सेप्ट पूरा अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A's capacity is half of B's capacity is 2/3 that of C's. If all three work in 20 days, then find in how many days they alone can do it. वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगा के देखो। सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे पीछे ले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन को आप लगा के देखो और देखो किस तरीके से ये कर पाओगे। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। देखो पहले वो कह रहा है ए और बी का रेशो, ए की जो कैपेसिटी है बी की आधी है, यानी अगर बी मेरा 2 होगा तो ए मेरा 1 होगा। ठीक है जी। दूसरा कहता है कि बी रेशो सी, बी की कैपेसिटी जो है वो सी की 2/3 है, यानी अगर मेरा सी 3 है तो बी मेरा 2 होगा। अब हमारे यहाँ से ए बी और सी का रेशो निकल गया 1:2:3। ये तो आ गई भाई मेरी एफिशिएंसी। अब मुझे क्या करना है, पहला काम टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालोगे, आपने कहा जी तीनों साथ काम कर रहे हैं तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लो। 3 और 2 5 और 1 6, कितने दिन कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा जी 20 दिन कर रहे हैं, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब हमें ए का अगर निकालना है तो देखो 120 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 120 डेज। बी का निकालोगे तो 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 60 डेज आ जाएगा। और अगर सी का निकालोगे तो 120 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 40 डेज आ जाएगा। तो ये हमारे निकला है, देखें ऑप्शन में तो ये रहे। ठीक है, कुछ नहीं करना था। मेन चीज़ क्या है, ए बी और सी का रेशियो निकालना है एफिशिएंसीज का, फिर टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद तो सटासट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ABC can complete a work in 6 days if capacity of A and C is 3 times of B and A's capacity is 4 times that of C. So in how many days A alone can do that work? देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से लगा के देखो कि खुद से हो रहा है नहीं हो रहा, और कहाँ पे आपको परेशानी आ रही है। जब मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये परेशानी मुझे आ रही थी, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था। पर वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करके देखो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में ना पहली चीज़ तो हमें दी है कि तीनों काम कर रहे हैं साथ में और 6 दिन में कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है। फिर कैपेसिटी दी है, ए और सी की कैपेसिटी जो है वो बी की 3 गुना है। तो अगर मैं लिखूँ इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ए प्लस सी की जो कैपेसिटी या ये, तो बी की 3 टाइम्स है। अगर बी 1 होगा तो ए प्लस सी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। दूसरा ये कहता है कि ए और सी, ए की कैपेसिटी सी की 4 गुना है, यानी अगर सी 1 है तो ए मेरा होगा 4। अब जरा एक बात देखो, आप रेशो में समझ के आए थे इस तरह के क्वेश्चन को। अगर मैं ए और सी की बात करूं, सिर्फ ए और सी की, तो यहाँ पे इन दोनों का आ रहा है प्लस करने पर 5। यहाँ पे ए और सी का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है, आपने कहा जी ये तो 3 आ रहा है। आप कहोगे कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, ये तो गड़बड़ घोटाला है, दोनों होने चाहिए बराबर। भाई एडिशन ए प्लस सी का यहाँ है 5, यहाँ पे ए प्लस सी का है 3, दोनों जगह होना चाहिए बराबर। तो बराबर कैसे करूँ, आपने कहा जी इसको एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई। कर दिया तो ये कितना आएगा, 5 3 या 15 इस टू 5, और ये 3 से करोगे तो 12, और ये आ गया 3। तो आपने देखा 12 और 3 ऐड किए 15, और यहाँ पे भी ए और सी का जो एडिशन है वो कितना है 15। तो अब तो आपका निकल गया ये क्वेश्चन, ए बी सी, ए कितना 12, बी कितना 5, सी कितना 3, ये हमारा निकल आया। अब आपको क्या करना है, सिंपल टोटल वर्क निकालना है।
कितना होगा एफिशिएंसी जोड़ोगे तो 15 5 20, कितने दिन काम कर रहे हैं 6 दिन, तो ये आ गई 120। हमसे ए का पूछा है, ए 120 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो ये आएगा 10 डेज। तो ए का तो आ गया 10 डेज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ भाई बी का ही बताओ, तो आप क्या करते हैं भाई 120 डिवाइडेड बाय 5 करते, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो 24 डेज आता। सी का पूछता तो आप कहते भाई 120 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा 40 डेज आता। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या देखना था, अगर आपने रेशो पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से ये ABC में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते थे। आप यहीं पे देख के जान जाते कि भाई मुझे ये A और C को ना इक्वल बनाना है, इक्वल बनाते मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी इन 15 डेज। एक काम है जो ए 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी करता है 15 दिन में। ठीक है, ए वर्क्स अलोन ऑन द फर्स्ट डे एंड बी वर्क्स अलोन ऑन द सेकंड डे एंड द सेम सीक्वेंस कंटिन्यूज, देन इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड। देखो ये क्वेश्चन जो है ये है ऑल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लगभग लगभग हर साल पूछ ही लेता है इस क्वेश्चन को। तो देखो किस तरीके से आप सोल्व करोगे इनको। पहला तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही चलेगा। ए कितने दिन कर रहा है, आपने कहा जी 12, बी कितने दिन कर रहा है, आपने कहा जी 15, इनका टोटल वर्क निकाल लोगे तो आएगा 60, ये एफिशिएंसी आएगी 5, ये आएगी 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो कहता है कि यहाँ पे मिलकर काम नहीं कर रहे। पहले दिन ए काम कर आप पे आता है, ए आया तो ए कितना काम करेगा पहले दिन में, आपने कहा जी 5। ठीक है, दूसरे दिन बी आया, बी कितना काम करेगा, आपने कहा जी 4, एक दिन में बी 4 काम कर सकता है। अब अगले दिन कौन आएगा, आपने कहा जी अगले दिन फिर ए आएगा, वो कितना काम करेगा, आपने कहा जी वो 5 काम करेगा। फिर कौन आएगा, आपने कहा जी बी आएगा, वो कितना काम करेगा, वो 4 काम करेगा। तो ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरह से तो लिखने से रहेगी 5 4 लिखते रहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम देखेंगे हमारी साइकिल कहाँ तक चलती है। तो आपने कहा जी ये 5 4 फिर उसके बाद 5 4, तो यहाँ के बाद बार फिर रिपीट होने लगी, तो ये साइकिल यहाँ पे एंड हो जा रही है। तो इसको रब कर दें। तो आपने यहाँ देखा तो ये कितने दिन काम हो रहा है, आपने कहा एक दिन पहले दिन मेरा ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो ये 2 दिन काम हुआ। ठीक, कितना काम हुआ, आपने कहा जी 9 काम हुआ। कोई समस्या यहाँ पे, पहले दिन ए आया उसने 5 काम कर दिया, दूसरे दिन बी आया उसने 4 काम कर दिया, तो कितने दिन आपने काम करवाया, आपने कहा जी 2 दिन काम कराया, कितना काम हो गया आपका, 9 काम हो गया। ठीक है, अब 9 से हम करेंगे कि ऐसा मल्टीपल जो 60 के आसपास पहुंच जाए। 60 से ऊपर नहीं पहुंचना है, तो 60 पूरा कट हो रहा हो या 60 से नीचे हो। तो आपने कहा कि 9 6 होता है 54, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 6 से कर दो, तो ये कितना आ जाएंगे, ये आ गए 12 डेज। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 54। तो इसको मैं जरा इधर लिख लेता हूँ। तो 12 डे कितना काम हो चुका है, 54 वर्क मेरा हो चुका है। ठीक है, काम कितना होना है, 60 होना है, 54 मेरा हो चुका है, तो काम कितना बचा, आपने यहाँ पे लिख लिया 60 में से 54 को माइनस करोगे तो काम बचेगा आपका 6। ठीक, अब अगले दिन कौन आएगा भाई, आप कह रहे ए बी की साइकिल चला रहे हो, तो अगले दिन बी ने काम लास्ट में खत्म किया होगा, तो कौन आएगा, ए आएगा। 1 डे कितना काम करेगा ए, आपने कहा जी 5 काम करेगा। काम कितना हो चुका है, आपने कहा जी 59 काम मेरा हो चुका है। ठीक है, अब कितना काम बचा है, आपने कहा जी यहाँ 59 हो चुका, 60 पहुंचना है, तो एक काम बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अब आएगा कौन, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है, आपने कहा बी एक दिन में करता है 4 काम। ठीक, अब मुझे काम कितना कराना है, केवल एक काम कराना है, तो आप क्या करोगे, इस 4 को यहाँ ले जाओ, तो 1/4 डे में बी काम करेगा 1, तो कितने में करेगा, 1/4 डे में बी काम करेगा 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ नहीं करना, जो यहाँ लिखा होता है ना उसको यहाँ नीचे ले जाओ, जो यहाँ लिखा होता है उसको क्या करोगे, नीचे ले जाओगे। ठीक है, अब आप टोटल डे गिनो कितने हो गए, 12 में 1 जोड़े 13, 13 1/4 डे।
यहाँ पे देखो पूरा काम 60 हो रहा है, आपने कहा जी हो रहा है, तो 13 1/4 दिन में हमारा पूरा काम निपटेगा 13 1/4। ठीक, क्वेश्चन को फिर से समझो, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी आप अल्टरनेट वाला काम कर पाओगे। देखो हमें दिया हुआ है ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी 15 दिन में, तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया 60, एफिशिएंसी भी आ गई। पहले दिन ए ने काम किया, कितना किया 5, दूसरे दिन बी ने काम किया, कितना किया 4, तो ये हमारी साइकिल रिपीट होगी। हमने यही देखा कि भाई ये कितने दिन काम हो रहा है, आपने कहा कि 2 दिन काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, आपने इन दोनों को ऐड किया 9 आ गया। अब 9 का से हमें 60 को डिवाइड करना है, ठीक है, और ऐसा करना है कि हम 9 का वो मल्टीपल ढूंढे जो या तो 60 के हम करीब तक पहुंच जाएं या 60 को टोटल हम डिवाइड कर सकें। तो हम 60 को तो 9 से डिवाइड कर नहीं पा रहे, लेकिन करीब पहुंचने के लिए हम क्या पहुंच रहे थे, 9 6 54। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी 6 से की, तो मैंने कहा 12 दिन में मैंने कितना काम कर लिया, 54 काम मैं कर चुका हूँ। यही लिख लिया 12 दिन में मैंने 54। अब काम पे कौन आएगा, आपने कहा जी काम पे आएगा ए। ठीक, ए पहले दिन काम पर आया, मतलब काम पर आया, तो उसने कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया काम आपका 59। अब कितना काम बचा, एक काम बचा था, किसको करना था, बी को। बी एक दिन में करता है 4 काम, तो एक काम कितने में करेगा, आप 4 से उसे डिवाइड कर दो, तो 1/4 डे में, एक चौथाई दिन में वो एक काम कर लेगा। तो आपने इनको गिना तो 13 1/4 डे आए, इसे ऐड किया 16, तो आपसे ये पूछा पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो उसे लगेंगे 13 1/4 डे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A can do a work in 20 days while B in 25 days. A works alone on the first day and B works alone on the second day. The same sequence continues, then in how many days the entire will be finished? सेम क्वेश्चन वही है जैसा पीछे वाला हमने किया है। वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से लगा के देखिए इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए देख लेते हैं। पहले उसने कहा है कि ए जो है मेरा करता है 20 दिन काम और बी करता है 25। तो आपका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 100, ये आएगा 5, ये आएगा 4। तो ए पहले दिन आया, कितना काम किया उसने, 5। दूसरे दिन बी आया तो उसने कितना काम किया, 4। तो ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है, आपने कहा जी 9। 9 से 100 पहुंचने के लिए कैसे पहुंचो, आपने कहा जी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 99 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 11 से कर दो तो ये 22 डेज आ जाएगा। तो 22 डेज में मैं कितना काम कर रहा हूँ, आपने कहा जी आप 99 काम कर रहे हो। अब मुझे करना कितना है, 100 काम, तो एक काम बचा। ठीक है, किससे आय कराना है, ए से कराना है, तो ए एक दिन में करता है 5 काम, तो एक काम कितने दिन में करेगा, आपने कहा जी 1/5 डे में। इसे टोटल कर लोगे तो ये आ जाएगा 22 1/5 डे। ये देखोगे तो ये 100 ही आ रहा है, तो ये पूछा था 100 काम कितने दिन में करेगा, 22 1/5 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज व्हाइल बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। ए वर्क्स अलोन ऑन द फर्स्ट डे, बी सेकंड डे और सी अलोन थर्ड डे। फिर ये सीक्वेंस चलेगी तो कितने दिन में पूरा काम वो कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके फिर से खुद से लगाओ। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक ए और बी ही काम कर रहे थे, अब इसमें एक वेरिएबल और बढ़ गया है, कौन, सी। तो आप देखो क्या होगा। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए देख लीजिए। भाई ए कर रहा है 15 दिन, बी कर रहा है 20 दिन और सी कर रहा है 30 दिन। टोटल काम होगा 60, ये आ जाएगा 4, ये 3 और ये 2। ठीक है, अब ए आया पहले आपका, ए ने कितना काम किया पहले दिन, 4। दूसरे दिन आया बी, उसने कितना काम किया, 3। तीसरे दिन आया सी, उसने कितने काम किया, 2। तो ये कितने काम हो गया, आपने कहा जी 3 दिन काम किया इन्होंने, इन्होंने 4 3 7 2 9 काम किया है। हमें 60 पहुंचना है, तो क्या करें, आपने कहा जी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, तो ये आ गया 18 डे, ये आ गया 54। तो 18 डे में हम कितना काम कर चुके, हम 54 कर चुके। ठीक है, अब मार्केट में कौन आएगा, आपने कहा जी ए आ जाएगा। ए आया, उसने 4 काम किया 1 डे में,
काम कितना हो चुका है 58, कितना बचा 2। अब आना है बी को, ये 2 काम करना है, किसको करना है बी को। बी एक दिन में करता है 3 काम, तो 2 काम कितने में करेगा, आपने कहा जी 2/3 डे। इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 19 2/3 डे, ये तो आपका 60 आ ही गया। यही आपसे पूछा था कि पूरा 60 काम कितने दिन में होगा, तो 19 2/3 डे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहता है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days by working 5 hours a day, while B can finish the same work in 10 days by working 6 hours a day. If both work together for 8 hours a day, in how many days will they finish the work? एक बार इस क्वेश्चन को ना, नया टाइप है, वीडियो पॉज करके खुद से लगा के देखो कि किस तरीके से आप सोचो खुद से कि इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। फिर तुम भाई मैं बताऊंगा ही, एक बार खुद से सोचो वीडियो पॉज करके, 2 मिनट इस क्वेश्चन को दो, पढ़ो कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है आप लोगों ने सबने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए उसने कहा कि ए जो है ना 8 दिन काम करता है और एक दिन में 5 घंटे काम करता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए, अभी तक क्या आ रहा था कि भाई दिन आ रहे थे, कोई समस्या मेरे सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अभी एक इंट्रोड्यूस हो गया घंटे भी। तो इसको क्या करेंगे, तो देखो इसको कुछ नहीं करोगे, ए करता है 8 दिन काम, कितने घंटे करता है 5 घंटे करता है, तो टोटल कितने घंटे करेगा, पूरा 40 आवर्स। ए ने कितने घंटे काम किया, आपने कहा 40 घंटे किया, ठीक है। बी आए, बी करता है 10 दिन काम और एक दिन में करता है 6 घंटे, तो आपने कहा जी ये आ गया 60 आवर्स। तो बी कितने घंटे काम कर रहा है, 60 घंटे कर रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा मिनट्स में डेज में, दोनों की मल्टीप्लाई करके या तो घंटे में निकाल लो, मिनट दिया होगा तो मिनट में निकाल लो, इतने घंटे काम कर रहा है इतने मिनट में काम, तो यहाँ हमें घंटे दिया था तो हमने उसमें निकाल लिया भाई ये इतने इतने घंटे कर रहा है। अब आगे आप जानते हो ए करता है 40 घंटे काम, बी करता है 60 घंटे काम, तो 120 आएगा टोटल वर्क, ये 3 ये 2। ठीक, अब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने घंटों में पूरा होगा, हमें ये देखा। तो ए प्लस बी काम कितना करना है 120, काम कर कितना रहे हैं एक घंटे में, ये 3 ये 2 तो 5, तो कितने घंटे आ गए, 5 दूनी 10, 5 टू 10, 5 4 20, तो 24 आवर्स में ये काम कर रहे हैं। यानी ए प्लस बी जो है वो कितने घंटे में उस काम को खत्म कर दे रहे हैं, 24 घंटों में। लेकिन अब वो हमसे पूछता है कि अगर दोनों 8 घंटे ही एक दिन में काम करते हैं तो कितने दिन होंगे। अब आपको क्या करना है भाई, आपके पास ही घंटे हैं, आप इसको एक दिन में केवल आप 8 घंटे ही काम कर रहे हो तो कितने दिन में 24 घंटे बनाओगे, तो आपने कहा जी 24 को 8 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास डे आ गए 3 दिन। समझे, फिर से समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपने क्या करना है कि घंटों में निकाल लो। ए जो है वो 8 दिन काम करता है और एक दिन में कितने घंटे कर रहा है, 5 घंटे, तो टोटल कितना काम किया, आपने कहा जी 40 घंटे उसने काम किया। बी करता है 10 दिन काम, एक दिन में करता है 6 घंटे काम, तो वो 60 घंटे कर रहा है। तो ए की 40 बी की 60 घंटे आए तो टोटल कितना हो गया वर्क 120, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई। अब हमें पता है, हम अगर समय पीछे करते आए थे कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटों में करेंगे, 120 था, एफिशिएंसी 5 थी, करा 24 आवर्स आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा कि भाई वो एक दिन में कर केवल 8 घंटे ही रहा है, तो 24 घंटे करने में वो कितने दिन लेगा, आपने कहा जी 24 घंटे को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड किया तो मेरे पे दिन आ गए, तो वो कितने आ गए 3 डेज। सिंपल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखिए ऐसे ही, और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखो, पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही है, बाकी मैं फिर बताता हूँ। मेरे को लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखिए, ए क्या कर रहा है, 6 दिन काम करता है और एक दिन में 7 घंटे काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम कर रहा है, आपने कहा जी 42 आवर्स। बी जो है वो 8 दिन काम करता है और सेम नंबर ऑफ आवर्स पर डे, कितने सेम किसके होगा, ए के सेम होगा, तो ये भी 7 घंटे ही पूरे दिन, हर दिन 7 घंटे ही काम कर रहा है, तो इसको लग रहे हैं 7 8 56 आवर्स उस काम को ख़त्म करने में। तो ए कर रहा है
42 में, बी कर रहा है 56 में। तो इनका अगर निकालोगे तो 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56, तो 14 इंटू 12 12 4 जा 168। तो इसका एलसीएम आएगा 168। तो ये आएगा 4 में, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है हमारा? आपने कहा जी टोटल वर्क है 168। दोनों मिलके कर रहे हैं, तो ये 4 और 3 7, 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, तो ये 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में दोनों मिलके उस काम को निपटा लेंगे। दोनों कितने में निपटा लेंगे? आपने कहा जी 24 घंटे में निपटा देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों जो है ना केवल 8 घंटे ही एक दिन में काम करेंगे। तो कितने दिन काम करेंगे? कह रहे जी आप कुछ मत करो, इस 24 को 8 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 3। 3 दिन वो काम करेंगे, 3 दिन। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं किया हमने, घंटे निकाले, एलसीएम लिया, हम पे आया 24 आवर्स। दोनों मिलके 24 घंटे में उस काम को करेंगे। मैं कहता हूँ कि वो केवल 8 ही घंटे एक दिन काम कर रहे हैं भाई साहब, तो वो कितने दिनों में करेंगे? तो आपने कहा जी 8 से 24 को डिवाइड कर देते हैं, हम पे दिन निकल आएंगे, वही किया है, तो दिन निकल आए 3 डेज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। और टाइम एंड वर्क की मेरे हिसाब से कल ख़त्म हो जाना चाहिए, और बचा तो परसों हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, लेकिन मैं सारे टाइप्स आपको ख़त्म कराऊंगा। आप देख भी रहे होगे अभी तक जो भी चल रहा है, मैं क्वेश्चन आपको सभी तरह के टाइप्स को मैं टैकल कराता हूँ, हर तरह के टाइप के 2 से 3 4 क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ। तो कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, बाय।